शेख चिल्ली पहले दर्जे के बेवकूफ तो थे ही, आलस और कामचोरी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। पत्नी से अक्सर उनकी अनबन रहती थी। एक दिन पत्नी ने कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया तो शेख चिल्ली तख्त की चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, लो, हम अभी इसी वक्त शहर नौकरी करने जा रहे हैं। पत्नी बोली, शहर कोई पास में तो नहीं है, पूरा दिन लग जाएगा, रास्ते में खाओगे पियोगे क्या? फिर उसने 7 रोटियां पका दी और शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में एक कुआं दिखा। वे उसकी मुंडेर पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सिर खुजलाते हुए बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। उस कुएं में 7 परियां रहती थी। यह सुनकर वे डर गई। परीरानी कुएं से बाहर आई और बोली, तुम हमें 7 को क्यों खाना चाहते हो? शेख चिल्ली बोले, भूख इतनी जोर की लगी है कि 1-2 से काम नहीं चलेगा। परी बोली, अगर तुम हमें नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। उसने हाथ आसमान की ओर उठाया। उसके हाथ में एक देगची आ गई। परी ने कहा, इस देगची के सामने जो भी खाने का नाम लोगे, यह उसी से भर जाएगी। शेख चिल्ली बोले, रोटियां तो हैं, कोरमा चाहिए। देखते ही देगची कोरमे से भर गई। उन्होंने भरपेट खाना खाया और देगची लेकर शहर की ओर चल पड़े। सराय की मालकिन बूढ़ी यह सब देख रही थी। उसने चालाकी से शेख चिल्ली को रात वहीं रुकवा लिया और जब वे सो गए तो जादुई देगची चुराकर उसकी नकली देगची रख दी। शेख चिल्ली नकली देगची लेकर घर पहुँचे और पत्नी से बोले, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जब उन्होंने खाने की फरमाइश की तो देगची खाली रही। पत्नी ने उनका खूब मजाक उड़ाया। शेख चिल्ली गुस्से में बोले, कल फिर रोटियां बनाना, मैं परियों से शिकायत करने जाऊंगा। अगले दिन वे फिर कुएं पर पहुँचे और वही बात दोहराई। परीरानी आई। शेख चिल्ली ने देगची की शिकायत की। परी ने सोचा और फिर कहा, अब मैं तुम्हें एक और तोहफा देती हूँ। उसने हाथ उठाया। एक सुंदर सफेद मुर्गी प्रकट हुई। यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब कहोगे तब यह सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान मत करना। शेख चिल्ली खुशी खुशी मुर्गी को बगल में दबाकर चल पड़े। वे फिर उसी सराय में पहुँचे। बूढ़ी ने उन्हें देखा तो तुरंत पास आ गई और पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने न सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि प्रयोग करके भी दिखा दिया। बूढ़ी ने मौका पाकर असली मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह वैसी ही दूसरी मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी को बगल में दबाए घर पहुँचे और अपनी बोली, मियाँ, सोने का अंडा देखूंगी तभी यकीन करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिल्ली जोश में बोले और मुर्गी से कहा, ऐ मुर्गी, सोने का अंडा दो। लेकिन मुर्गी ने सोने का अंडा तो क्या, साधारण अंडा भी नहीं दिया। पत्नी फिर उनका मजाक उड़ाने लगी। शेख चिल्ली गुस्से से बोले, कल फिर रोटियां बनाना। देखना मैं उन धोखेबाज परियों का क्या हाल करता हूँ। अगर ऐसा न किया तो मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं। पत्नी बोली, बस रहने दो। मुझे लगता है तुम रोटियां खाने के लिए यह सारा नाटक करते हो। अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, मत देना। मैं बिना रोटी के ही चला जाऊंगा। परीरानी बाहर आई और बोली। शेख चिल्ली रोते हुए बोले, नहीं रानी जी, ऐसा नहीं है। अब तो मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। परीरानी सोच में पड़ गई। उसने पूछा, क्या तुम घर जाने से पहले दोनों चीजें कहीं और भी लेकर गए थे?
शेख चिल्ली ने सराय और बूढ़ी के बारे में बता दिया। परीरानी समझ गई कि सारी शरारत बूढ़ी की है। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया। उसके हाथ में एक मोटा जादुई डंडा आ गया। उसने डंडा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, इस डंडे को लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं, उसे तब तक मारो जब तक वह दोनों चीजें मुझे वापस न कर दे। शेख चिल्ली वह डंडा लेकर सराय पहुँचे। बूढ़ी आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगी और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिल्ली बोले, यह डंडा। और फिर कहा, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं, उसे तब तक मारो जब तक वह दोनों चीजें मुझे वापस न कर दे। उनके मुंह से वाक्य पूरा होना ही था कि डंडे ने बूढ़ी की पिटाई शुरू कर दी। वह चीखती चिल्लाती पूरी सराय में भागती फिरती रही। डंडा लगातार उसके पीछे लगा रहा और जोर जोर से मारता रहा। डंडा तभी रुका जब बूढ़ी ने दोनों चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और दीगची लेकर घर पहुँचे। अब दीगची से मांगने पर खाने मिलने लगे और मुर्गी अंडे देने लगी। दोनों पति पत्नी मालामाल हो गए और चैन व आराम से रहने लगे। लेकिन उन्होंने अपना बुरा समय कभी नहीं भुलाया और हमेशा गरीबों और हकदारों की दिल खोलकर मदद करते रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।